हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है आर पॉजिटिव बटे आर नेगेटिव का मान रिक्त स्थान होने पर एक धनायन ऋणायनों द्वारा निर्मित जालक की अष्टफल की रिक्ति में पूर्णतः व्यवस्थित हो जाता है। चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में देखें कि अष्टफल की रिक्ति किस प्रकार से बनती है। बच्चों, अष्टफल की रिक्ति यहाँ पर बनती है। अतएव हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ पर कि एक क्रिस्टल जालक में अष्टफल की ज्यामिति में स्थित 6 निकटतम पड़ोसियों द्वारा आवृत रिक्त स्थान को बच्चों हम क्या कहते हैं? अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। तो बच्चों किस प्रकार से बनती है यह अष्टफल की रिक्ति के बच्चों का निर्माण प्रथम तथा द्वितीय परतों में स्थित ऊर्ध्वाधर विपरीत दिशा में दो त्रिकोणीय रिक्तियों के संयोग से बनती है। तो पहले यहाँ पर बच्चों एक त्रिकोणीय रिक्ति का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये एक त्रिकोणीय रिक्ति है, ये त्रिकोणीय रिक्ति। तो बच्चों इसके बीच ये त्रिकोणीय रिक्ति है, ये यहाँ पर बनी हुई है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रथम तथा द्वितीय परत, तो इसकी अगर विपरीत दूसरी परत को लिया जाए तो इससे बनी हुई रिक्ति बच्चों क्या कहलाती है? अष्टफल की रिक्ति कहलाती है। तो यहाँ पर दूसरी रिक्ति बनाई जाए तो यहाँ कुछ इस प्रकार, ये दूसरी परत के बच्चों यहाँ पर कण है। और बच्चों दो विपरीत दिशा में त्रिकोणाकार रिक्तियों का संयोग ही बच्चों अष्टफल की रिक्ति है। ये क्या बनाता है बच्चों? अष्टफल की रिक्ति। बच्चों अष्टफल की रिक्ति कितने कणों के द्वारा बनती है? 6 कणों के द्वारा। तो बच्चों यहाँ पर बात करें कि 6 निकटतम पड़ोसियों के द्वारा यहाँ पर अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है। और बच्चों अगर किसी घटक में हम बात करें, किसी जालक में बात करें, किसी जालक इकाई में बच्चों जितने कणों की संख्या होती है, जितने कणों की संख्या यानी कि बच्चों हम बात कर रहे हैं किसकी? Z की, उतनी बच्चों क्या होगी यहाँ पर? अष्टफल की रिक्ति। तो बच्चों यहाँ पर बात करें जो अष्टफल की रिक्ति बनी होती है बच्चों, तो इसमें अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या को हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर स्मॉल r, और बच्चों बड़ी रिक्तिका को हम मान लेते हैं, और कण की त्रिज्या को हम मान लेते हैं बच्चों r। ये बच्चों है किसकी त्रिज्या? ये है बच्चों रिक्ति की त्रिज्या। और बच्चों यहाँ पर बात करें ये किसकी है? कण की त्रिज्या। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कण की और अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या बच्चों, अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या तथा बच्चों घटक कण की जो त्रिज्या होती है इसके मध्य क्या संबंध होता है बच्चों? r बराबर 0.414 r। तो बच्चों इनके मध्य यह संबंध होता है, यानी कि जो यहाँ पर हमारी घटक कण की जो त्रिज्या होगी बच्चों उसका 0.414 गुना बच्चों किसकी? रिक्ति की त्रिज्या होगी। रिक्ति की गुना रिक्ति की त्रिज्या। अब बच्चों इतनी गुना रिक्ति की त्रिज्या होगी तो हम कह सकते हैं कि जो धनायन इस रिक्तिका में ऋणायनों द्वारा जो बनाई गई ऋणायनों द्वारा बनाई गई रिक्ति में बच्चों वो वाला धनायन पूर्णतः व्यवस्थित होगा बच्चों जिसकी त्रिज्या में 0.414 गुना त्रिज्या वाला गुना ऋणायन की त्रिज्या, जिसे हम बच्चों r बोल रहे हैं, r नेगेटिव। तो बच्चों r धनायन की त्रिज्या की बात करें तो r धनायन की त्रिज्या क्या होगी? 0.014 गुना r नेगेटिव की त्रिज्या वाले में, तो ऋणायनों द्वारा बनाई गई रिक्ति में इतनी गुना वाला धनायन क्या होगा बच्चों? अष्टफल की रिक्ति में पूर्णतः व्यवस्थित हो जाएगा। धनायन पूर्णतः व्यवस्थित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर बात करें तो बच्चों ऋणायनों द्वारा जो रिक्तिका बनाई जाएगी अगर उसमें r धनायन की जो त्रिज्या है वो r ऋणायन की त्रिज्या की 0.414 गुना अगर r ऋणायन की त्रिज्या होगी तो बच्चों वो क्या होगा? पूर्णतः व्यवस्थित हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा?
आर पॉजिटिव बाय आर नेगेटिव का मान निकालें यहाँ पर बच्चों, तो आर पॉजिटिव बटे आर नेगेटिव का मान कितना आ रहा है बच्चों, 0.414। तो बच्चों हम यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करें यहाँ पर, तो आर पॉजिटिव तथा आर नेगेटिव का मान कितना होगा बच्चों, का मान 0.414 होने पर बच्चों एक धनायन ऋणायनों के द्वारा निर्मित की गई जालक की अष्टफल की रिक्ति में बच्चों पूर्णतः व्यवस्थित हो जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ पर समझा कि कितना यहाँ पर ऋणायन धनायन की त्रिज्या होनी चाहिए ताकि वो ऋणायनों द्वारा बनाए गए अष्टफल की रिक्तिका में पूर्णतः व्यवस्थित हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आया, 0.414। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।